का नाम निर्वाण। और जो संसार में अनेक वस्तुओं का संग्रह करके तैयार करते हैं वो निर्माण कहलाता है। पता ना, लोक निर्माण विभाग PWD है, हाँ, पब्लिक वर्क कारपोरेशन। तो ये निर्माण होता है, बनाना इसको बोलते हैं। हमारे यहाँ कोई बनाने की बात ही नहीं, क्योंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है। क्या? हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन का अर्थ है अनादि निधन, जो न बनाए न प्रारंभ को प्राप्त हुआ है, जो न नष्ट होगा न अंत को प्राप्त होगा, वो सनातन कहलाता है। इसलिए हमारे यहाँ निर्माण की बात नहीं। जैन धर्म में भगवान क्या, भगवान की कोई रचना नहीं करता, भगवान कोई बनाता नहीं। जो आत्मा में विकार हैं वो निकल जाते हैं तो आत्मा परमात्मा बन जाता, भगवान बन जाता है। इसलिए निर्माण नहीं, निर्वाण होता है। अगले 10 दिनों में निर्माण कल्याणक नहीं आएगा, निर्वाण कल्याणक आएगा। जिन लोगों को लगता है नया वर्ष मनाना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए, मनाओ, हम भी आपके साथ में। खूब जोर जोर से मनाओ, खूब उत्साह से मनाओ, बाजे गाजे के साथ मनाओ, घर में मनाओ, मंदिर में मनाओ, नगर में मनाओ, किंतु किनका जन्म मनाना? जिनका जन्म कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ, जिनका जन्म स्थान सिद्धालय, जिनका जन्म तो हुआ, अब कभी मरण नहीं होगा, मनाओ, जन्मदिन मनाना है। क्या सुन रहे? किसने मना किया है? जन्म ऐसा मनाओ इसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अब क्यों चुप बैठे हो? मनाओ ना। किसने कहा? अच्छे से। इसलिए आचार्य कहते हैं समझो तत्व के लिए, तत्व को समझते नहीं वो कहीं का कहीं लगाते हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ है? शरीर की प्राप्ति होना जन्म ही है क्या? ये दिवाली देखो, जब आए थे तो काली नहीं लग रही थी, अब दीवाल काली हो गई, हरी हो गई। क्या हो गया? इनके ऊपर पानी गिरने से काई का आवरण हो गया, काई लग गई तो ये पीली दीवाल, गुलाबी दीवालें काली हरी हो गई। तो क्या नया जन्म हो गया दीवाल का? क्या क्यों बताओ अरविंद कुमार? दीवाल का नया जन्म हो गया क्या? नहीं, काली दीवाल हो गई, महाराज के आने से नई उत्पन्न हो गई। इसी, हाँ, तो दीवाल तो दीवाल है और बेसी गुलाबी पीली है, मगर उस पर ऊपर से आवरण हो गया बेसाई। ए आत्मा अर्थात मैं अनादि से हूँ, सनातन हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। बस ये है कि शरीर छूट जाता है, फिर पुनः शरीर मिल जाता है, शरीर छूटता है फिर मिल जाता है। ये आना जाना लगा रहता है। नीरज की दुकान पे माल गल्ला आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, चला जाता। क्या है? एक कब से दुकान अनादि से माल आता जाता है, 40 साल जितने भी हो गए। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं शरीर जाता है फिर आता है, फिर आता है फिर जाता है। ये जन्म नहीं, मरण नहीं। इसलिए जन्म तो महावीर स्वामी का हुआ है। कब हुआ है?
कार्तिक किसने अमावस्या के दिन हुआ है। महाराज जी, नया वर्ष मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? बोलो सुनने वालों, मनाना चाहिए क्या? मनाना चाहिए, बोलो ना। इधर वाले बोलते नहीं है, क्या बात है? बुरा तो नहीं लग गया हमारी बात पे? नया वर्ष मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? तो नया वर्ष कब आएगा? कचो भी तुक्का लगा रहे हैं, दे जा रहे हैं। अच्छा रहा हमारा चतुर्मास हो गया तो आपका नया वर्ष आ गया। सुनो, हमारा नया वर्ष तब आता है जब महावीर भगवान का जन्म हो जाता है सिद्धालय में। क्या? जब महावीर भगवान का संसार से प्यार हो जाता है और सिद्धालय में स्थायी मुकाम हो जाता है, वो हमारा नया वर्ष आता है। समझदारों, तुम कितने भोले वाले हो। कैलेंडर देखा करो, वीर निर्माण संबंध कब से प्रारंभ हुआ है। कोई वीर शासन जयंती बोलता है, कोई कार्तिक शुक्ला एकादशी बोल रहा है। ये सब आप लोगों की या तो जानकारी की कमी है या आप लोग भोले वाले हो। अरे भाई, सर्वत्र इस्लाम में हिजरी संबंध आता है, सुना? वो राजा भोज के समय विक्रम संबंध आता है, और महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ वो वीर निर्माण संबंध आता है। सब भूल गए आप लोग। सही में क्या बताएं, मेरा तो मन चले एक एक व्यक्ति को पाठशाला बुला लूं मैं, और आपकी जानकारी, आपकी ज्ञान की स्थिति को देखकर लगता है जितने भी बेटे सबको रोज पाठशाला पढ़ना चाहिए। यही जानकारी नहीं कि 90 वर्ष का बात है, बच्चे को क्या समझाओगे? बहू क्यों बब्बा बताओ, आपको ये पता नहीं है। बोलो, कुछ बोल रहे तो खांस से रहे, बोलना चाहते हैं हैं? हाँ हाँ, इस टाइप से उस टाइप तो ठीक है। नहीं, अमावस्या से मानो, हमारी अलग व्यवस्था है। अब आप लोगों को समझना है, जानकारी तो होना चाहिए। नहीं, जानकारी का बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं कि विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है, जो चैत्र शुक्ला एकम से है ना, एकम गुड़ी पूर्णिमा से चालू होता है। ईसा संवत, सुनो, जो क्रिश्चियन लोगों में आता, ईसाइयों में ईसा संवत लोक में प्रचलित है जनपद सत्य के रूप में, वो जनवरी के पहले दिन से चालू होता है। इसी प्रकार इस्लाम में हिजरी संवत का पता नहीं कब से प्रारंभ होता है, उससे पता कर लेना आप लोग। और ये जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को जब मोक्ष हुआ, तब से हमारा वीर निर्माण संवत प्रारंभ हुआ। वीर शासन जयंती तो वाणी खिलने का प्रसंग है, किंतु महावीर भगवान के मोक्ष जाने पर ही विक्रम संवत वीर निर्माण संवत प्रारंभ हुआ है। इसलिए अभी सब लोग नहीं आए, दीपावली के दिन आ जाएंगे या बीच में मुझे याद दिला देना। मैं आपको आदेश तो नहीं दूंगा, मैं निवेदन कर दूंगा आप लोगों से, भैया अपने बही खाते में, ये भैया महेंद्र कुमार जी हमारी सुन लो, बही खाते में क्या लिखने हैं? आपको अपने बही खातों में, अपने रजिस्टरों में आप जनवरी लिखते हो, इस संबंध हम निषेध नहीं कर रहा, व्यवस्था है।
मगर आपको वीर निर्माण संबत तो लिखना ही चाहिए। कोई भी काम करो वीर निर्माण संबत को मत भूलो। अपने वाले को चिट्ठी भी लिखो, चिट्ठी में वीर निर्माण संबत का उल्लेख भी करो। क्या ये हमें इतिहास में, क्या ये इतिहास में हमें गवाही के लिए दस्तावेज बनेंगे कल के। प्रशस्ति इसलिए लिखना होता है, ये आपातकाल में आपको दस्तावेज के काम करते हैं। अन्यथा बताओ भैया कब बोला था हमने, कब हुआ था? हर व्यक्ति प्रमाण मांगता है। क्या सुना आप लोगों से? क्या महाराजों से भी प्रमाण मांग लेते हैं। अब मान लो मैं इतने दिन से बोल रहा हूं, अब जी फिसल जाए, एक आध शब्द गलत निकल जाए, मुझे मासा वागा टेका पार से, महाराज आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपने गलत बोला, तो हम कहें भैया बताओ प्रमाण का है? सुन लो महाराज, देख लो, आपने कही थी ना, देखो। हाँ भैया, फिर हम कहेंगे यहाँ गलती से निकल गया, हम क्षमा चाहे थे। और यदि मान लो आपने रिकॉर्डिंग कर ली, अच्छा हुआ तो दोबारा सुन सकते हो, अच्छी बात दूसरों को सुना सकते हो। आज का समय तो यही है, आपको हमेशा अपने प्रमाण तैयार कर लेना चाहिए। हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है। मंदिर में कैमरे लगे रहते हैं, सड़कों पे कैमरे लगे रहते हैं, पुलिस वाले भाई भी रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको भी रिकॉर्डिंग करना चाहिए। ये रिकॉर्ड आज नहीं कल काम आता है। दूध का दूध, पानी का पानी करने में काम आता है। इसलिए आप आजकल अपने दुकान के, व्यापार के, खेत खलिहान के हिसाब कंप्यूटर पे रखते हो ना? क्यों चंदमल जी, लिखा पढ़ी कहाँ होती है? हैं? कंप्यूटर पे होती है। तो वहाँ क्या लिखा जाता है? वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा जाता है। आप ऐसे ही लिखते रहोगे तो महावीर स्वामी कोई हुए, उनको मोक्ष हुआ, कैसे प्रमाण दोगे आप? बोलो बोलो भैया, हम मना नहीं कर रहे। कोष्टक में इतना लिख दो ना, कोष्टक में लिखने क्या, आज 22 अक्टूबर 2024 है, तो आप इतना और लिख दो। मना है क्या कि कार्तिक कृष्णा षष्ठी वीर निर्माण 2550। ये क्या मना तो नहीं है लिखने में? आप जब वीतरागाय नमः लिखते हो, महावीराय नमः लिखते हो, तो मना करते हैं। बोलो क्या? क्यों राहुल, सुन रहे ना? तो ये परंपरा कब बनाओगे, ये भी बताना पड़ेगा। इसलिए आपके बच्चे भी देखेंगे, पिताजी ये क्या लिखा है। ये तो समझ में आना है कि आज 22 अक्टूबर 2024 ईयर है, मगर ये क्या लिख दिया आपने? में कार्तिक केरी लिख दिया, बिंदी रख दी, 6 लिख दिया हिंदी का। ये कैसा? ये तो कोई अंक होता नहीं है। बच्चों को ये भी तो समझ में आना चाहिए हिंदी क्या होती है। हिंदुस्तान में रहते हो, अंग्रेज बनते हो, इसलिए लोग कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी ने छोड़ गए। अरे भैया, कुछ मौलिक बातों को भी तो रखो। हैरानी की बात, हिंदुस्तान में हिंदी नहीं तो कहाँ आओगे? जापान में। तुमसे तो जापान जर्मनी के लोग अच्छे हैं, अंग्रेजी नहीं चलती। सुनो अरविंद कुमार, क्या चलती है? जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन चलती है। फिर और तुम्हारे यहाँ कचरा, क्या बोले हैं? कुछ नहीं, कोई भी ना अंग्रेजी ना हिंदी,
आप भले ही अपने बच्चों को तैयार करके पैंट के अंदर शर्ट करके बेल्ट लगा के टाई लगा के भेजते हो, ओ क्या क्वालिफाइड लगता है लड़का, कितना सुंदर, बताओ। गधा का गधा रखा है, हमसे पूछो। हिंदी लिखना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता, क्या वो आएगा भी नहीं। मातृभाषा ही ऐसी है, बिना सिखाए आती है। और माँ की भाषा में पढ़ेगा बच्चा तो होशियार बनेगा, और दूसरी भाषा का अबला मान लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आचार्य श्री जी ने यही तो कहा, मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए। कल जो प्रतिभास्थली के बच्चे और बहनें आई थी, हिंदी माध्यम से पढ़े, कौन सी कमी है? कितने बच्चे सीए बन गए, कितनी बच्चियां नीट में निकल गई, BMS कर रहे, कितने IIT में निकल गए। हिंदी पढ़ने में दिक्कत कहाँ है? इसलिए आज बात निकल आई तो हमारी बात मान लो। अपने बही खाते में नव वर्ष का उल्लेख करना मत भूलो। और जैन दर्शन में कार्तिक अमावस्या ही नव वर्ष है, मनाओ जिसे मनाना हो। हमने दुनिया में देखा है, अपने घर में कुछ अच्छा होता है उसका उत्सव मनाते हैं। आज के मूर्ख पड़ोसी के घर में अच्छा होता है उत्सव मनाते हैं, अपना उत्सव भूल जाते हैं। बेसाई तो कर रहा है, ईसा संबत तो लिख रहे और बीज निर्माण को भूल गए। कुछ सुनने में आ रहा है मनीष? कान के अंदर जा रही है बात, निकल तो नहीं रही, अंदर जा रही है। तो ये सब सिखाओ, बच्चों को सिखाओ। अपनी कक्षा का विषय लिखते हैं, वो तारीख लिखते हैं, तो उनको ये तिथि भी लिखना चाहिए। इसके माध्यम से अपने जैनत्व की वह जो परिपाटी है आगे भी चलती रहेगी। इसलिए आप लोगों को जन्मदिन की तैयारी करना है, आपके लिए नव वर्ष मनाने की तैयारी करना है। अपना जो नव वर्ष है वही अपने भगवान का जन्मदिन है, मनाओ। अब कोई न मना है, यही तो दुख की बात है, कष्ट होता है। जगत पूछ, जिन्होंने तीर्थंकर जैसे लोगों को धर्म बताया, इस आचार्य विद्यासागर जी को आप ये नहीं समझते कि उनकी दीक्षा कब हुई, तिथि याद नहीं। आचार्य पदारोहण कब हुआ पता नहीं, समाधि वर्ण भी पता नहीं रखोगे। एक ही बात याद है, बस शरत पूर्ण भाव। हमारा कहना है प्रचलित हुआ नहीं हुआ, अज्ञानता पहले भी थी अभी थी। हमारे आचार्य महाराज ने कभी भी गलत परिपाटी को बढ़ावा नहीं दिया। फिर अब क्यों ने आपसे कौन ने मना कर दिया लिखने को? आओ आज कोई पत्र दे तो क्या दिक्कत है? शादी के कार्ड में लिखने में क्या दिक्कत है? और भी तो आज लिखवाओ ना। क्यों महेंद्र कुमार, गल्ले की दुकान में क्या लिखते हो? तो ये कैसे बनेगा? क्यों पटी वाले हैं? क्या करें? आप ये बातें किसे सिखाएं? अपने लड़का को लेके एक दिन आ जाओ, मुहूर्त निकाल के हम देख लें भैया वो हिंदी जानता कि नहीं जानता। अरे सुनो, अब देखो सोच लो। हम इतना ही कहना चाहते हैं, यहाँ सही को समझने के लिए अपन बैठे हैं। तो क्या कहा जा रहा है? जो आत्मा को आत्मा के रूप में जानता है उसे निर्माण की प्राप्ति होती है, ऐसा है।
जो आत्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानता उसे संसार की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मा ही आत्मा को संसार में ले जाता है और आत्मा ही आत्मा को मोक्ष दिलाता है। अपने को स्वयं को पुरुषार्थ करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही हैं, ये क्या बात, ये बातें भी अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जो लोग नहीं आए उनको भी बताने का प्रयास करो। इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 126 पेज को निकालो, पृष्ठ को। देहि स्वे बुद्धिर्मन उपनपाते किम करोती थी। शरीर में आप बुद्धि जो रखते हैं, क्या शरीर में आत्मा जो मानते हैं, उनके मरण आने पर, मरण का प्रसंग उपस्थित होने पर वह क्या करता है, इस प्रकार के प्रसंग को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य महाराज कह रहे हैं। देखो, दृढ़ात्म बुद्धिर बुद्धिर देहादा देहादा बुद्ध प्रसन्न नाश महात्मना महात्मना मित्रादिभिर वियोगम च विभेदि विभेदि मरणाद विरसम। अच्छा, शास्त्र ले लो, वहाँ रखा है, यहाँ से ले लो शास्त्र। भैया ऐसे नहीं बैठा करो, शास्त्र लेके बैठा करो, अपनी व्यवस्था अपने लिए। हाँ, जिनमें शास्त्र नहीं है शास्त्र ले लो, ये कह रहा हूं मैं। अब सुनिए। दृढ़ात्म बुद्धि देहादा दृढ़ात्म बुद्धि देहादा बुद्ध प्रसन्नासमात्मना बुद्ध प्रसन्नासमात्मना मित्रादिर्वियोगम च मित्रादिर्वियोगम च विभेति मन्नादिवृतम दिदात्म बुद्धिर्देहादा बुद्ध प्रसन्नासमात्मना मित्रादिर्वियोगम च विभेति मन्नादिवृतम। बोलो। नाम कर्म से बनी काय को हाथ में बुद्धि से ग्रहण करे। आयु कर्म है जब तक घट में सिकाया को जीव भरे। सिकाया के नस जाने पर पूरक अपना मरण गए। मित्र जनों का मरण देख कर भय मरने से डरा करे। समझ में आया? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये सब नाम कर्म से मिलाए दिख रहा है। पुदुकल पिंड, इसको शरीर बोलते हैं। इसको ही अपना जीवन मानता है। क्या है? देखो क्या कहते हैं पूज्यपाद स्वामी। देहादौ अने शरीर आदि जो पदार्थ देखने में आ रहे हैं, आंखों का विषय बना उन पदार्थों में दृढ़ आप में बुद्धि है, पक्की आत्मा की बुद्धि है। मैं हूं इस प्रकार की बुद्धि श्रद्धा रखने वाला। आत्मना नाशम, और अपने शरीर का नाश होने को, और मित्रादि वीर वियोगम, और मित्र आदि के वियोग होने को, उत्पश्यन देखता हुआ, मरणात् वेति मरण से डरता है, मरण से भयभीत होता है। अच्छा ये बताओ, जो होना है
और वह हो के रहेगा, तो डरने से क्या होगा? नहीं होगा क्या? अरे भैया जब स्पष्ट है मरना निश्चित है, अब क्या डरना? मौत से डर लगता है तो डरो, तो समाधान हो जाए, मौत नहीं आएगी ना। क्या सुन रहा है? सुना है 2000 जब प्रारंभ हो रहा था, 20वीं शताब्दी नहीं, हाँ 20वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी और 21वीं प्रारंभ हो रही थी, हम लोग नेमावर में थे। समाचार मिला एक लड़की ने इंदौर में आत्महत्या कर ली। क्यों? उस समय एक अफवाह फैली थी कि जैसे ही 1999 समाप्त होगा और नई शताब्दी आएगी, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो उस पागल को क्या लगा, अरे हम क्यों मरे, दूसरे से खुद ही मर जाओ। ऐसे दिमाग चलाते हैं लोग। मगर ये बताओ, अरे जब मरेंगे मर जाएंगे, आज क्यों मरे जा रहे हो? हमने कुछ दिन पहले कहा था, जिन घड़ियों में हंस सकते हो उन घड़ियों में रोए क्यों? कल के दिन को देखा किसने, आज के दिन को खोए क्यों? आज के दिन को खोए क्यों? अब आपको सोचना है, मरना है पक्का है, तो मरे तो तैयारी करो मरने की। मरेंगे तो कुत्ते की तरह नहीं, पशु की तरह नहीं, क्या सुन रहा है? अज्ञानी की तरह नहीं, हम तो महावीर स्वामी की तरह मरेंगे। और ऐसे मरेंगे तो इतिहास में हमारा भी निर्वाण प्राप्त करने वालों में नाम होगा। ऐसा करो। मना किसने किया? मरना तो निश्चित है मगर डरना नहीं। क्या? और हर समय मरण को भी वो याद नहीं करता। अब दुकान पे जाओगे, घर में जाओगे, तब याद नहीं होता कि मरना है, कुछ धर्म कर लो, मरना है, अच्छे काम कर लो, मगर वहाँ तो करना रहता है। मरिष्यामि 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 स्मरे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि, क्या नहीं स्मरे? हाँ, मतलब मरूंगा 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 भूल जाता है। दुकान पे जाके, चौके में जाके मरूंगा भूल जाता है। बहाने किए थे, बस अब नहीं खाना, मैं तो मरूंगा, एक और तो ले आओ। आ भैया ज्यादा मिठाई न खाओ, शुगर पेशेंट, इतना और ले आओ, दवाई खा लें। भूल गया कि मरना है मुझे, करूंगा करूंगा याद रखता है। जहां अपने को याद करना मतलब वहां नहीं करते। यहाँ अज्ञानी प्राणी मर जाऊंगा ऐसा भयभीत होता है, मगर आचार्य कहते हैं बचने वाले भी नहीं। मरण होगा तो उसको कौन रोक सकता है? ये देखो, यहाँ वह शरीर में अपनी बुद्धि को लगाता। पहले ये पक्का कर लो, दृढ़ विश्वास कर लो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा। आत्मा का मरण नहीं होता है, आत्मा का जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म होता है उसी का मरण होता है। ये सूत्र, ये बात आपको मात जैन दर्शन में ही अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से सुनने को मिलेंगी आपको। इसके बाद भी हम लोग नहीं समझेंगे
तो कैसे होगा बताओ? संख्या कम सी लगने लगी, क्या बात है? कहाँ गए लोग हैं? क्या है? सही सही बोलो, क्या हो रहा है? अच्छा, मिट्टी वगैरह खोद में या तो खदान पे लोंदा बना रहा, छवाई कर रहा था, चबूतरा आदि बेग है वो मिट्टी के चबूतरा बना रहा है, गोबर लीप रहा है, छुई पोत रहा है। कौन सा काम है? क्यों? कितने घरों में गैया है, गोबर करते हो, कंडा तोपते हो? कितने लोग खेत में खेती करने जा रहे हो? काम है नहीं। सुबह से एक बात समझ लो, तो अभी तक तो दिवाला निकलता रहा है, अब दिवाली आ जाए तुम्हारी। क्या सुन रहे ना? एक पूछ पास से गुरु की बात सुन लो, कल्याण हो जाएगा। एक मैंने बात सुनी थी, आपको सुना देता हूं, शायद अभी तक नहीं सुनाई। गुरुवर ने मेरी कीमत बढ़ा दी, मेरे मन की शोभा सप्तरंगी बना दी। वीरान की खुशियां, रेगिस्तान थी जिंदगी, गुरुवर ने आकर मेरी दिवाली मना दी, मेरी दिवाली मना दी। ताली बजाने को नहीं बोला मैंने, ये बोल रहा हूं जो लिपाई पुताई के बहाने बना रहे, जो लिपाई पुताई सही में कर रहे, उनसे कह दो दिवाली क्या होती है, कैसे मनाई जाती है। जाओ सुबह 1 घंटा सुन लो, तीव्र कर्म का उदय माना जाएगा। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, सुनो, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इस गीरतगंज में ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा इस प्रकार, और आगे भी उम्मीद नहीं करना ज्यादा। सुनो, हमसे बोलो नीरज, क्या कह रहा है? इस शास्त्र का स्वाध्याय हुआ, टीका के साथ हुआ। फिर सुनो, ये बात गीरतगंज की अकेली नहीं, मेरा चतुर्मास सुनो 2020 में या 19 में गंज बासुदा में हुआ था। क्या 2019 में गंज बासुदा में चतुर्मास था, और वहां पर इसी ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ था। पता नहीं कौन व्यक्ति थे, नाम मुझे याद नहीं है, बड़ी सभा में खड़े हो गए और उन्होंने कहा महाराज मैं सीधा ठोक के बोल सकता हूं, चतुर्मास जैसा होना था इस बार हुआ है। जो अमृत की वर्षा हुई है पहले कभी नहीं हुई। ये अमृत है पूजपा स्वामी का, पी लो, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। कभी आपको जन्म मरण के दुखों को नहीं